अस्सलाम वालेकुम। उर्दू ट्रेंड्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान मरियम नदीम। आज हम बात करेंगे 6 सितंबर 1965 की अजीम जंग की। 6 सितंबर 1965 की जंग अजीम बहादुर नौजवानों की अजमत की एक दास्तान है। 6 सितंबर हो या इससे पहले की कोई भी जंग, किसी भी जंग का आगाज़ पाकिस्तान की सरजमीन से कभी नहीं किया गया। अलबत्ता इस सरजमीन पर मर मिटने वालों ने हमेशा अपने कौम का दिफा किया है। वही कौमें अपना वजूद बरकरार रखती हैं जो अपने मुल्क और कौम का दिफा करना बखूबी जानती हैं। 6 सितंबर 1965 को भी ऐसा ही वाक़या पेश आया। 6 सितंबर को पाकिस्तान पे गैर एलानिया जंग मुसल्लत कर दी गई थी, लेकिन हमारे पाक फौज के जवानों ने और इस पूरी कौम के बहादुर नौजवानों ने दुश्मनों के पर खच्चे उड़ा दिए। दुश्मन इस मज़मूम इरादे से आया था कि पाक सरज़मीन को खाक कर देगा, लेकिन हमारे पाक फौज के जवानों ने दुश्मन के इस इरादे को ही खाक कर दिया। आज हम बात करेंगे अपने मौजूद मेहमान से, जिनका ताल्लुक़ ना सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान से है बल्कि उनको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। याद रहे, तमगा इम्तियाज़ सिविल और अस्करी क़यादत की तरफ से दिया जाने वाला एक अहम एजाज़ है। हम बात करेंगे 1965 की जंग के बारे में। 1965 की जंग की यादें ताज़ा करने के लिए आज हमारे साथ जो मेहमान मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवा दूँ, जिनका नाम है कर्नल रिटायर्ड नवीद अमीन साहब। अस्सलाम वालेकुम कर्नल साहब। वालेकुम अस्सलाम मरियम, हाउ आर यू? आई एम गुड। कर्नल साहब, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको तमगा इम्तियाज़ से नवाजा गया, वो कौन सी सलाहियतें थी जिनकी वजह से आपको तमगा इम्तियाज़ मिला और ये कब मिला? ऑल राइट मरियम, ऐसे है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल आई एम एन ऑनरी लेफ्टिनेंट कर्नल, और दूसरा ये तमगा इम्तियाज़ जो अता करती है पाक फ़ौज, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ये उन लोगों को अता करती है जिनसे कोई ना कोई ऐसा काम हो गया होता है या जिनकी जो सर्विसेज हैं वो दूसरे पार एक्सेलेंस है या जो कि ज़्यादा बेहतरीन सर्विसेज हैं। तो मैं किसी एक चीज़ के मुताबिक तो नहीं कह सकता, एक्सेप्ट दैट मेरा कुछ कहना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ऑब्वियसली मैंने जो अपनी सर्विस की है वो बहुत तनदही के साथ की है और बहुत लॉयल्टी के साथ की है और अपनी जान की भी परवाह नहीं की है। मैं किसी एक्शन में तो उस तरह से नहीं गया बिकॉज आई एम फ्रॉम द सर्विसेज, लेकिन मजाल नहीं कि मौका मिले तो मैं किधर छोड़ता मौका ऐसा। तो जो मेरी सर्विसेज होंगी वो उसके मुताबिक फिर यही है कि उन्होंने उसको जाना इतना कि इसको ये अवार्ड करें। कोई काम मेरे से हुए हैं लेकिन मैं कुछ बोलूँगा नहीं। It's a great honor. It is a great honor. It's a great honor because every person does not get it. There are very limited people who get it. And I was really surprised when I was, in fact I was called at, मुझे सुबह 5 बजे कॉल आई फजर के वक़्त, सबसे पहले कराची से एक बुखारी थे, उनकी कि सर आपको मुबारक हो। तो मैंने कहा किस बात की मुबारक बच्चे, खैरियत है अस्सलाम वालेकुम के बाद? तो उन्होंने कहा जी आपको तमगा इम्तियाज़ मिला। तो पॉइंट ये है कि उसके बाद तो सारे पाकिस्तान जाग गया और सब जितने दोस्त थे, जितने यार थे और जितने नहीं जानने वाले थे उनकी तरफ से भी खतूत भी आए और मुबारकबाद भी आई। सो ऑब्वियसली इट इज़ समथिंग टू बी रेकन्ड विद, और हर एक को ये नहीं मिलता। तो अल्लाह का करम है कि अल्लाह ने मुझे इस लायक समझा कि मुझे ये पाकिस्तान गवर्नमेंट ने अता किया, मुझे आर्मी ने अता किया। मेरे लिए तो बहुत बड़ी इज़्ज़त की बात है। अदरवाइज़ आई एम जस्ट एज़ गुड। मैं ये बताता चलूँ आपको कि मैं इतना ही अच्छा हूँ जितना पाकिस्तान आर्मी का कोई सिपाही जूनियर से जूनियर मोस्ट होगा, ठीक है। और हम पाकिस्तानी ऑफिसर्स जो उनसे हैं ना, हम लोग ऑफिसर्स, आप जो समझती हैं कि ऑफिसर के ये होगा वो होगा, लेकिन हम लोग सिपाहियों की तरह होते हैं और हम लोग अपने फ़ौज की तरह और अपने फ़ौज के साथ हमेशा सिपाहियों के साथ होते हैं जब भी कोई मौका आए या मार्का आए या कोई काम आए। सो दैट्स द स्टोरी बिल्कुल। और हम लोग शाना बशाना, मजाल नहीं होगा कि आपको कोई पाकिस्तानी ऑफिसर चाहे वो जिस ग्रुप से मर्ज़ी हो, जिस रिलीजन से मर्ज़ी हो, अपने सिपाही से पीछे नहीं होगा, उनके साथ उनके आगे होगा। तो ये दिस इज़ द पाकिस्तानी ऑफिसर, दिस इज़ द पाकिस्तानी ब्रीड। और हमारा सिपाही जो है वो ऑफिसर से पीछे रहने वाला नहीं है, वो कहेगा पहले मैं। मुझे आपने इमोशनल कर दिया, अब ये बात आपने, यू वर्क मी अप। पाकिस्तान हमारा सब कुछ, पाकिस्तान। बेशक।
सर 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो या कारगिल की जंग हो, आपके ख्याल में मीडिया का कितना किरदार है और मीडिया का किरदार क्या मुल्की पॉलिसी के मुताबिक रहा है? राइट। अगर आपको याद हो, जो बड़ी जंग हुई आफ्टर पार्टीशन वो थी 1965 की जंग, 6 सितंबर 1965 की जंग। उस वक्त मीडिया क्या था हमारे पास? एक पीटीवी जो लाहौर स्टूडियोज़ में था, that was the only channel that was there, and लाहौर से पीटीवी ने ना दिन देखा ना रात देखी, ना हमारे आर्टिस्ट ने दिन देखा ना रात देखी, और चाहे वो मर्द थे चाहे वो औरतें थी, एवरीबॉडी प्रेजेंटेड देमसेल्व्स होल हार्टेडली। और ये इसी तरह सारे नेशन ने अपने आप को प्रेजेंट किया, सारे नेशन ने, क्या बड़े क्या छोटे, क्या फौजी क्या सिविलियन, क्या हिंदू क्या मुस्लिम क्या सिख क्या ईसाई, कोई ऐसा नहीं था जिसने उसके अंदर अपना 100% से ज़्यादा ना डाला हो। और इसी तरह हमारी मीडिया ने, मतलब कि आप इमेजिन नहीं कर सकते, मुझे पता है बिकॉज आई हैड पीपल, मेरे अजीज़ थे जो पीटीवी के साथ लगे हुए थे, और वो बता रहे थे कि हम लोगों को टाइम नहीं होता था कि हम लोग चाय पी लें। इट वॉज जस्ट लाइक अ स्टेज शो जो मीडिया का काम था। और उस मीडिया ने इतनी शान बढ़ाई और इतना दिल बढ़ाया फ़ौज का, ठीक है ना, और साथ साथ पूरी कौम ने, कि आप यकीन माने फ़ौजियों को ज़बरदस्ती रोक के वो खाना ऑफ़र करते थे, घी ऑफ़र करते थे, चीनी, यू नेम इट, कपड़े, अपनी हर चीज़। और फ़ौज से पहले वो लोग वहाँ पे फ्रंट पे पहुँचे होते थे साथ, कि अगर हम लोग आपके साथ, आई मीन वी कैन फाइट विद यू। ये है स्पिरिट पाकिस्तान की, ठीक है ना। इस स्पिरिट से पाकिस्तान बना था और यही स्पिरिट आज तक है, इसमें ज़रा बराबर भी फ़र्क नहीं आया। फौजी जौन सा है ना, यू कॉल्ड मी अ रिटायर्ड ऑफिसर, आई एम नॉट अ रिटायर्ड ऑफिसर। और मेरे साथ के जितने हज़ारों, अल्लाह सबको ज़िंदगी दे और वो हिम्मत दे कि वो, और तौफीक दे और वो मौका दे, आप हम लोगों को, फ़ौज हमको बुलाए, कौम हमको बुलाए, मुल्क हमको बुलाए, तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ एक एक फ़ौजी चाहे जिस उम्र का मर्ज़ी है वो आएगा और अपना हिस्सा डालेगा। एक बात। और दूसरी बात, ये जो कौम जिसका आजकल का मीडिया, वो आजकल का मीडिया जौन सा है उसमें आपको पता है द 5th एलिमेंट और द 5th जनरेशन वाली जो बात करते हैं, वो एलिमेंट जो सबवर्सिव एलिमेंट है जो इंडिया का पला हुआ है, या मेरा मतलब इंडिया से इट कवर्स ऑल दोज पीपल, all those nations who are against the progress of Pakistan, वो लोग जान के उसको पेश करते हैं, जान के उसकी तस्दील करते हैं, उसकी बेइज्जती, ताकि किसी ना किसी तरह ये लोग, हम इनको शो कर सकें कि ये तो हैं ही बड़ाके और गलत और आराम से बैठने वाले नहीं। नो, इस्लाम फॉरबिड्स वॉर। इस्लाम सिर्फ आपको उस वक़्त इजाज़त देता है जंग की जिस वक़्त कि वो अल्लाह के ख़िलाफ़ दूसरा नेशन या दूसरी कौम या दूसरा फ़िरका या जो भी चीज़ हैं, जो लोग हैं, वो उठे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ उठे, ठीक है ना, और आपको तबाही करना चाहें आपकी, ताकि वो अपना जो जालिम जो कुफ्र का राज है वो वहाँ पे ला सकें, ठीक है। और आपने देखा है कि कुफ्र के राज में क्या है कि मेरी मर्ज़ी, मैं जो मर्ज़ी करूँ। हालांकि अगर ये लोग वापस जाएं अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन पे जिसकी बात करते हैं कि माई विल, जहाँ से ये सब शुरू होता है, सारा सरचश्मा वहाँ से है। इट्स नॉट दैट, जिन लोगों ने ये बनाई थी बेशक जैसे भी थे, लेकिन उनमें ये आजकल की जो लफ्ज़, मेरा माफ़ कीजिएगा अगर गलत है, ये बेगैरती नहीं थी, इस तरह नहीं थी। बहुत स्ट्रिक्ट नॉर्म्स थे, कोई इज़्ज़तदारी थी, कोई वफ़ादारी थी, और कोई उनकी विज़न थी। वो विज़न ये नहीं थी कि मैं जो मर्ज़ी करूं, उनकी विज़न ये थी कि वो इंग्लैंड से अपनी आज़ादी लेकर बैठे थे। और इंग्लैंड में, क्योंकि ये सारे कैथोलिक्स थे, इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट्स जो से थे वो कैथोलिक्स को इसी तरह ज़िबा कर रहे थे, मार रहे थे और उनके साथ ज़्यादती कर रहे थे, जिस तरह अभी हिंदू मुसलमानों के साथ इंडिया में कर रहे हैं।
तो पाकिस्तान का जौन सा है ना, एक एक जवान, एक एक बच्चा आज भी जौन सा है ना, वो मिटने के लिए तैयार है पाकिस्तान के लिए। फ़ौज क्या, एक एक पाकिस्तानी। बीच में जो एलिमेंट्स हैं, अल्लाह उन एलिमेंट्स को गरक करे, एंड पाक फ़ौज और पाकिस्तानी गवर्नमेंट एंड पाकिस्तानी मीडिया शुड फाइट अगेंस्ट देम। बट एनीवे, वी आर नॉट लॉस्ट। और ऐसी कोई बात नहीं है कि पाकिस्तान किसी तरह से वीक हो गया। पाकिस्तान वीक नहीं है, बिकॉज पाकिस्तान में अल्लाह की मदद से ईमान की पार है, एंड दिस इज़ व्हाट पाकिस्तान वर्क्स ऑन, एंड वी आर स्ट्रॉन्ग इनफ। वी मे बी half the strength of the Indian army, but this is the Pakistan army, and इसमें कोई कमी नहीं है। वो हाफ की ताकत हमारे से डबल हम लोग उनसे कर सकते हैं। अच्छा सर, 6 सितंबर की तरफ वापस आते हैं। 6 सितंबर 1965 की जंग को योम दिफा भी कहा जाता है, तो आपके ख्याल में 1965 की जंग के क्या असबाब थे? असबाब, अगर आप असबाब में जाएंगी ना, इसकी हिस्ट्री में जाएंगी, तो असबाब सिर्फ 65 से शुरू नहीं होते। ये आपको जंग आज़ादी तक ले जाते हैं, 1857 की, ठीक है। उसके अंदर हिंदू से एज मच एज मुस्लिम्स जो कि इन्वॉल्व थे ब्रिटिश के ख़िलाफ़ बगावत करने में। लेकिन आप अगर हिस्ट्री पढ़ेंगे तो आपको पता लगेगा कि हिंदू कैसे अपने आप को निकालते गए और मुसलमानों को कैसे फंसाते गए और कैसे उनको, बिकॉज Our religion teaches us to be straight and honest and truthful. हिंदू रिलीजन ये कहती कहीं होगी लेकिन नज़र नहीं आता, अमल नहीं करते, ठीक है। और उनकी हर हरकत को आप देखेंगे, इट इज़ ऑलवेज ट्विस्टेड एंड करप्ट, ठीक है। और उनकी कभी नीयत सही नहीं है। आपने ये सुना होगा, बगल में छुरी मुंह में राम राम। ये छंकिया कोटलिया की ये स्टूडेंट्स हैं, और वो यही चीज़ें इनको सिखाता रहा है कि आपने बाय हुक और बाय क्रूक, जिस तरह से मर्ज़ी आपने अपना मकसद निकालना है। मत केयर करो कि दूसरे के साथ क्या होता है, आप झूठ बोलते हो, सच बोलते हो, आप क्या करते हो, या किसी तरह की भी करप्शन में आप चले जाओ। और वो आजकल भी दुनिया में सब जगह हो रहा है, बट दैट इज़ देयर टीचिंग। इस्लाम की टीचिंग उसके बरक्स है, ठीक है। आपने पूछा था कि क्या नाम है रिगार्डिंग क्या नाम है दिस 65 की हिस्ट्री का। तो फिर उसके बाद चलते चलते जब इंडिया पाकिस्तान की आज़ादी हुई थी, तो आपने देखा कि पाकिस्तान को जो हिस्से पहले तो दिए सही नहीं गए। ये नहीं था कि इंग्लैंड को पता नहीं था, इंग्लिश को पता नहीं था, ब्रिटिश को पता नहीं था कि जी हम एक सूबा इधर डाल देंगे तो एक इधर डाल देंगे तो कितनी ताकत होगी। नो ताकत, आपने ताकत पहले से डिवाइड की। एक इसी तरह हैदराबाद जो कि इंडिपेंडेंट स्टेट बनना चाहता था लेकिन पाकिस्तान के साथ उसको भी उन्होंने जम कर लिया। इसी तरह काठिया वो नीचे साउथ में हमारे रन ऑफ कच्छ के साथ जो हैं, वो जो हमारे हैं 2 इलाके थे जो पाकिस्तान को दिए गए थे, वो भी इंडिया ने ओवरटेक कर लिए, और उसके बाद से उन्होंने उसको दबा के रखा। तो ये सारी चीज़ें थी। उसके बाद कश्मीरियों का था कि कश्मीर को इन्होंने ज़बरदस्ती जो कि आना था इधर, लेकिन वो उन्होंने हिंदू राजा, वहाँ पे डोगरा राजा था, उसके साथ करके, और उसको वो नहीं जाना चाहता था उधर, उसको पुश करके कि नहीं तुम ये करोगे, हमको यहाँ पे इजाज़त दोगे तो फिर हम तुमको इंडिया के साथ तुम्हें सीट करो और हम लोग तुम्हारे साथ सारी प्रोटेक्शन करेंगे। कश्मीरी मुजाहिदीन और पाकिस्तान से कुछ लोग उधर चले गए थे कश्मीर में लड़ने के लिए ताकि कश्मीर को आज़ाद कराएं, ठीक है ना। और उसकी वजह से जब इंडियन फोर्सेस थी तो पाकिस्तानी फोर्सेस को भी ऑब्वियसली मूव करना पड़ा। ये नहीं था कि पाकिस्तानी फोर्सेस वहाँ पे मूव नहीं की थी, पाकिस्तानी फोर्सेस मूव की थी। और लेकिन उसी जंग में फिर क्या नाम है, आपको पता है मेजर तुफैल, वो लोग शहीद हुए, कैप्टन सरवर वगैरह। तो ये है कि ये फिर पाकिस्तान जितना एरिया कर सकता था वो पाकिस्तान के पास है, अब कंट्रोल्ड है, बाकी जौन सा है वो इंडिया के पास है। तो ये भी एक वजह। उसके बाद आके इन्होंने एक ऑपरेशन जिब्राल्टर किया था कि मुजाहिदीन ऑलरेडी आ रहे थे उधर उस इलाके में इंडिया के साथ लड़ने के लिए। इसमें पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व थी, ठीक है, और इन्होंने भी किया। लेकिन वो जो ऑपरेशन था, मेरी जो नाक़िस मालूमात है उसके मुताबिक इट वाज नॉट प्रॉपरली प्लान्ड, ठीक है। उसमें कुछ कोताहियाँ थीं जो रह गई थीं, और आपने एक फोरगोन कंक्लूजन थी आपकी कि जी ये तो हम पाकिस्तान आर्मी की कि जी वी विल विन इट, कश्मीर हो जाएगा हमारा। ये हमारा 65 की शुरू में होता है, अप्रैल में। उसके बाद
ये जो चीज़ है ये चलती है। और 65 में इंडिया ने ही धमकियां दी, ऑब्वियसली पाकिस्तान ने उसको रेसिप्रोकल जवाब दिया। लेकिन फिर 6 सितंबर की सुबह अगर पाकिस्तान ने, ये कहते हैं पाकिस्तान ने स्टार्ट की, पाकिस्तान ने, ये इसी तरह है कि आप मुझे मुक्का मारने लगे, मैं आपका मुक्का रोकूं और आप कहेंगे जी ये तो मुझे मुक्का मार रहा था। मैं तो नहीं मार रहा था, मैं तो रोक रहा था, डिफेंस है। तो इन्होंने लाहौर के बॉर्डर पे, इट वाज वेरी लाइटली डिफेंडेड, फोर्सेस तो रेडी थी, उनकी धमकियां थी, लेकिन उस तरह से नहीं था कि जी ये बॉर्डर में हमारे पूरे डिप्लॉयड, मतलब उस तरह से कि जिस तरह जंग के लिए होते हैं, बिकॉज वो बात नहीं थी। हाउएवर जब पता लगा कि इंडियंस ने वाघा के बॉर्डर के ऊपर, अब वाघा का पॉइंट इंडिया के बॉर्डर से कितना 10 फुट दूर है, मतलब कि जो अब हमारा गेट आता है तो कितना है, थोड़े फ़र्क है ना। इंडियन फोर्सेस क्रॉस्ड फ्रॉम वाघा में कोई 2 डबल डेकर्स खड़ी थी, बसेस खड़ी थी, उनके अंदर चढ़ गए और बीबीसी के लोगों ने फटाफट फिल्में बनाई और उन्होंने कहा जी 20 मिनट में हम लाहौर में होंगे और हम लाहौर जिमखाना में अपनी टी ब्रेक करेंगे। ये इंडियन ऑफिसर्स, इंडियन जर्नलों का ये था। लेकिन ये राजा अजीज़ भट्टी का आपने नाम सुना होगा, मेजर राजा अजीज़ भट्टी, ठीक है, ये अपनी यूनिट के साथ डिफेंसेस पे थे, कनाल पे पहुंचे हुए थे, इन्होंने वहाँ पे अपनी डिफेंसेस लगाई हुई थी। इन्होंने जब इंडियन आर्मी के लोग आए और बड़ा हैवी अटैक था, इट वाज नॉट अ स्मॉल अटैक, तो राजा अजीज़ भट्टी की यूनिट ने और जो यूनिटें थी जिसमें हमारी पीछे बैक में आर्टिलरी होती है और इन्फेंट्री यूनिट जो साथ लगी होती हैं, उन सब ने फिर मुकाबला किया और ये राजा अजीज़ भट्टी ने वहाँ पे शहादत पाई। और वो क्योंकि उन्होंने, लेकिन इंडियंस को आगे नहीं आने दिया, ठीक है। राजा अजीज़ भट्टी जो थे, मेजर राजा अजीज़ भट्टी वाज अ सोर्ड ऑफ ऑनर फॉर द पीएमए, और यही हमको सोर्ड ऑफ ऑनर मिले ना मिले, हम सारे इसी सोर्ड को अल्लाह की तलवार समझ के ज़िंदगी में हासिल करना चाहते हैं, अपने करियर में करना चाहते हैं। दैट इज़ द वे दीज ऑफिसर्स आर नर्चर्ड इन पीएमए। सर 1965 की जंग में पाकिस्तान ने दुश्मनों को खाक कर दिया या दुश्मनों के अज़ाइम को खाक कर दिया, ये तो सारा पाकिस्तानी जानता है, लेकिन जिस तरह से आपके वालिद साहब इस जंग के खुद हिस्सा रहे हैं, हाँ रहे हैं, आप जो चीज़ बता सकते हैं वो बाकियों को नहीं पता, तो आप ऐसा कोई वाक़या शेयर करना चाहेंगे जो खुसूसन सिर्फ आपको पता हो, जो आपके वालिद? मैं आपको ये वाक़या आई एम श्योर हर एक को पता होगा, क्योंकि लेकिन मेरे फादर ने हम लोगों को ख़ुद बताया, सो वी नो। मैं इसके बताने से पहले सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि उसके बाद जब हमारी जंग शुरू हो गई थी ना 65 की, तो फिर उन्होंने चवंडा पे भी किया और अब सियालकोट सेक्टर में भी सारा आए। वो कहते हैं कि वो जीत गए, वो जीत नहीं गए। पाकिस्तान ने उनको इतनी बुरी तरह मारा था 6 डिवीज़न ने, हमारी 6 आर्मर्ड डिवीज़न ने, कि वो वहाँ से छोड़ के भागे थे चीज़ें, ठीक है। और उनके कितने सारे टैंक हम लोगों ने वहाँ से रिट्रीव की, और यहाँ पे आपको कितने कहाँ डेपोज में पड़े होंगे और कितने ट्रॉफीज़ लगी होंगी सारी। तो 65 की जंग पाकिस्तान हारा नहीं था, एक बात, और एयरफोर्स ने उनको बिल्कुल तबाह करके रख दिया था, हमारे एयरफोर्स ने, ठीक है। और इसी तरह नेवी ने भी। आप जब एक्सप्लॉइट्स उनकी एक एक देखेंगी ना तो आप हैरान होंगी कि यार ये कैसे किया इन्होंने, ठीक है। कितने दलेर लोग थे ये सारे, और कितने जान कुर्बान करने वाले थे पाकिस्तान के ऊपर और इस्लाम के लिए। सो द पॉइंट इज़ कि ये जो 65 की जंग का है ना ये मार्का, इट वाज बेसिकली इंडिया जो मर्ज़ी कहे और उनके साथ का मीडिया जो मर्ज़ी कहे, एक्चुअली इट वाज पाकिस्तान विक्ट्री, जो कि अमेरिका तक ने माना है, ठीक है। सब ने रिस्पेक्ट किया दिया है इसको। दूसरी बात, आपने पूछा कोई वाक़या, वाक़े बहुत सारे हैं, वाक़े बहुत सारे हैं। मैंने जिस तरह आपको शुरू में बताया कि मतलब कि पाकिस्तान फ़ौज को आप हम लोग अगर राशन पीछे से ना भी सप्लाई कर सकते हैं ना, आप यकीन माने हर घर में जो चीज़ थी ना वो ट्रुप्स के लिए थी। बड़ा बच्चा छोटा, हमको याद है हम लोग छोटे छोटे बच्चे होते थे, एंड वी वुड बी वेटिंग कि जहाज़ आ रहा है, तो हम लोग को बोल रहे होते थे ट्रेंच में घुसो, ट्रेंच में घुसो, और हम लोग बाहर निकल के देख रहे होते थे कि हम लोग के इंडियन जहाज़ आ रहा है या कौन सा जहाज़ आ रहा है। दिस वाज द काइंड ऑफ सिचुएशन। और एक्चुअली जब बैटल हो रही थी लाहौर पे, एक दफ़ा नहीं 2-3 दफ़ा हुई, तो वो सारे लोग छतों पे चढ़े हुए थे, हालांकि सायरन बज के थक गए कि जी आप लोग अपने आप को कवर करें, बट दे वर ऑल वॉचिंग इट, और सब शाबाश दे रहे थे, जैसा गुड़ियाँ कटती हैं ना, इस तरह जब पाकिस्तानी किसी इंडियन जहाज़ को गिराता था। तो ये है कि ये कौम जो है ना, ये कौम एकदम मुत्तहिद और एकदम वाहिद
मुट्ठी बन के लड़ती है, ठीक है। दूसरा ये है कि जो वो उनको लोगों ने अपने घर से खाने, अपने हर चीज़ ला के वो देने को तैयार थे, और मजाल नहीं थी कि पाकिस्तानी गाड़ी गुजरती थी ना फ़ौज की, तो वो सारे रोड खोल देते थे उनके लिए। हर ट्रक अगर आ रहा होता था वो भी रोडों पे साइडों में खड़े हो जाते थे कि ये लोग पहले गुजरे। तो बाकी ये है कि पाक फ़ौज जो थी और वो कौम जो थी, हर एक, क्या बंगाली क्या वेस्ट पाकिस्तानी, वो लाइक दिस, एंड दैट इज़ वाई वी वन द वॉर। और 5 साल अगले में जो इंडियंस ने किया, और वो अयूब कह के गया था कि इस ट्रेटर को छोड़ना नहीं है, इसको इसकी सज़ा दो, लेकिन वो कैसे आके छुट गए मैं इसके ऊपर भी नहीं बोलता, ठीक है। तो वो बांग्लादेश बना। गलती हमारी थी कि बंगाली जो से, खैर एनीवे इसके ऊपर बात नहीं करते, वी विल नॉट टॉक अबाउट इट। थैंक यू सो मच सर। सितंबर 1965 की जंग के मुतालिक आपको कर्नल साहब ने सब कुछ आगाह की, हर चीज़ से आगाह किया। 6 सितंबर 1965 की जंग पाक अफवाज की जुर्रत और बहादुरी की एक अजीम दास्तान है। बहुत से शायरों ने इसके मुतालिक बहुत सी बातें की हैं, और हमारे पाक अफवाज के मुतालिक जो भी कहा जाए कम है उनकी जुर्रत और बहादुरी को हमारा सलाम। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी को बेच कर मैं झुक नहीं सकता। चलता है खंजर तो चले मेरी रगों पर, खुदी को बेच कर मैं झुक नहीं सकता। मिटने को तो दुनिया मिट सकती है मगर, और तारीख के औराक से मैं मिट नहीं सकता। नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक अल्लाह निगहबान।